वहीं पे जहां पे लड़कियां शरीर बेचकर पैसा कमाती हैं। मम्मी, हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपकी नजरें नीचे झुके। हमारा भरोसा कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हाँ हाँ, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। इस काम के लिए तुम्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? और तू रोहित, कैसा भाई है तू? है खून नहीं खोलता तेरा? इतना सब कुछ हो रहा है तेरे घर में। जर्सी। तू कहाँ जा रहा है? रोहित, मेरी बात तो सुन। रोहित, रोहित! मिल गया चैन? पड़ गई कलेजे में ठंडक? अब उठो और निकलो यहां से। निकलो। ऐसे बात करते हैं अपने पति से? पति हो, पिता नहीं जो तुम्हारी हर बात सुनूंगी। और वैसे भी अब तो मेरे पति रह ही नहीं गए हो, क्योंकि डिवोर्स फाइल कर दिया है मैंने। और अब उठो, निकलो यहां से, निकलो। देखा मम्मी जी, आप कहती थी ना कि क्यों मैं इसको डिवोर्स दे रहा हूं। अरे इसी वजह से डिवोर्स दे रहा हूं इसको मैं। अरे इसी किसी की सुननी नहीं होती है, इसको अपनी पड़ी रहती है, बस अपनी चलाती है। अरे मैं ही बेवकूफ हूं जो इसकी सारी बातें मानता हूं। अरे प्यार के चक्कर में लग चुकी है मेरी। बाप जुआरी, बेटा ड्रग एडिक्ट, बेटी पागल और अब प्रोस्टिट्यूट। औरत जब प्यार में होती है ना, तो पिता और पति दोनों की सुन लेती है। और अगर प्यार में नहीं होती ना, तो हाथ तोड़ के ठाकुर बना देती है। बोल, बना दे ठाकुर। ना हाथ उठाने लायक बचोगे और ना ही। निकलो यहां से, निकलो। और सुन, क्या कह रहा था तू कि मेरा घर घटिया है? तो तेरे घर को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है? हाँ, निकल यहां से। माँ, ये लो, मन हल्का हो जाएगा। पापा की कसम मम्मी, हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। कुछ तो बोलो, मार लो, डांट लो, कुछ भी कर लो, पर कुछ बोलो तो। ऐसे चुप मत रहो। बोल ही तो नहीं पाए हम। हमें बचपन में ही सिखाया गया था कि लड़कियों का बोलना ठीक नहीं माना जाता, इसलिए तब भी नहीं बोल पाए जब तुम्हारे पापा जुआ खेलना शुरू की, और तब भी नहीं बोल पाए जब रोहित पहली बार शराब पी कर आया, इसलिए आज भी नहीं बोल पा रहे।
हम सोच रहे कि हमारी गलती कहाँ है। घर तो संभाल लिया, लेकिन परिवार नहीं। दीदी, दीदी, अरे क्या हुआ? रोहित ने ड्रग्स का हाई डोज ले लिया है। आइए जल्दी। हे राम, ला, संभल कर, यहाँ ला, संभालो। आजा बेटा, यहाँ लेटा दे इसे। आजा। उसके जूते निकाल। दीदी, संभाल लो इसको वरना ये मर जाएगा। अपनी फैमिली से ज्यादा इसको ये चिंता है कि अपनी फैमिली के लिए कर क्यों नहीं पा रहा है। अब तक तो ठीक चल रहा था, अब पता नहीं। अच्छा, चलता हूं। ये तो होना ही था। तुम्हारा तो पति था, मेरा तो मामा आ गया था। बड़ा समाज और ज्ञान की बातें कर रहा था, क्लाइंट बन गया। फिर एक दिन मामी ने पार्लर आते हुए देख लिया, तब से रोज जूतों से मसाज होती है मामा की। तुम भी अपने पति का समाज हिला देती तो उसका तो ज्ञान ही बाहर निकल जाता, और वो तो किसी से कहता भी नहीं। यार ये मजाक की बात नहीं है, जॉब हमें और भी मिल जाएंगी, लेकिन भाई वो नहीं मिलेगा। हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम ये काम छोड़ रहे हैं। देखो राखी, तुम इमोशनल हो रही हो। ये एक फेज है, इसके जाने का वेट करो। और अगर जॉब छोड़ दोगी तो लोन कैसे चुकाओगी? थोड़ा बहुत चुका दिया है, थोड़ा आराम है, अब धीरे धीरे वो भी चुका देंगे। बगैर पैसे की लाइफ कट जाएगी, लेकिन बगैर फैमिली के नहीं। हमने ये काम उनको दुख से निकालने के लिए किया था, और इस काम की वजह से वो दुखी हो, हम नहीं चाहते ये सब। एक मिनट अमित। यस मैम। एक बात बताओ, जब तुम राखी के कमरे की सफाई करते हो तो तुम्हें वहां से कुछ मिलता है? मतलब शीट्स पे? नहीं मैडम, कभी नहीं। या कभी तुमने नोटिस किया हो कि राखी मसाज करते हुए अपने क्लाइंट्स को हैंड जॉब भी देती है? बिल्कुल नहीं मैडम, बल्कि उनके रूम में से तो हमेशा हंसने की आवाज आती है। तो फिर ऐसा क्या करती है कि उसके क्लाइंट्स इतने ज्यादा हैं और इतने रेगुलर भी? मैडम जी, अगर राखी जी के क्लाइंट्स रेगुलर है और उन दोनों के नहीं, तो सवाल उन दोनों के लिए पैदा होना चाहिए ना कि वो दोनों ऐसा क्या नहीं करते जिससे उनके क्लाइंट्स रेगुलर नहीं है। सॉरी। मैम, मैम, हमको आपसे कुछ बात करनी है। कहो ना।
मैम हम कल से नहीं आ पाएंगे। तो घर में पता चल गया है ना? हमारा भाई मर जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से ड्रग से बाहर आ रहा था, लेकिन जब उसको कल पता चला तो उसने फिर से शुरू कर दिया। अरे मेरे भाई ने तो आत्महत्या कर ली थी अपने दोस्तों की जिद पे। मसाज पार्लर आया था। एंड सी द आयरनी ऑफ लाइफ, उसकी मसाज गर्ल बनकर गई मैं। इससे ज्यादा बुरा तो नहीं हुआ होगा तुम्हारे साथ। राखी, ये ही तो लड़ाई है। अरे हमें इस प्रोफेशन से को बाहर निकालना है और पहले की तरह इसे इज्जत दिलानी है। देखो, अगर तुम जॉब छोड़ना चाहती हो तो बेशक छोड़ दो, दैट्स एंटायरली योर कॉल। मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा करके तुम ये प्रूफ कर दोगी कि तुम गलत हो और वो लोग सही है। बड़े कंफ्यूज हो गए मैडम। हम बचपन से लेके आज तक हर एक चीज की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करें। राखी, अपनी प्रॉब्लम से डील हमें खुद करना होता है, वो कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, उनके हालात अलग होते हैं। इसलिए अपने प्रॉब्लम से तब तक लड़ते रहो जब तक या तो प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए या फिर हम। कहीं बाहर चले? ऐसे किसे पता था कि ऐसी सुनसान जगह पे एक खूबसूरत लड़की के साथ यूं पैदल चलने में इतना मजा। मेरा बस चले ना, तुम अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजार। तुम्हारे पास पैसा है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हमसे पूछो, हमारे लिए पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए तो हम ये मसाज कर रहे हैं। राखी, मुझे तुम्हारी मसाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहो ना तो ये शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकती हो। क्या मतलब? ओके, मैं इसको तुम्हारे लिए थोड़ा इजी बना देता हूँ। राखी, उससे शादी कर लो यार तुम। देखो, तुम्हारी पैसे की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, और मुझे रोज इतना ड्राइव करके यहाँ पार्लर नहीं आना पड़ेगा। मसाज वाली घर ही आ जाएगी। गुड नाइट। एक मिनट, क्या हुआ? क्या? ओके 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 ओके, आई एम सॉरी। सुनो सुनो सुनो, मुझे भी ये बात इतनी जल्दी नहीं बोलनी थी। सॉरी। ओके राखी, राखी, ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं इन्हें हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? सही गैस किया तुमने, उनको पता चल चुका है। उन्होंने ही हमें भेजा था आज यहाँ पे, ये पता करने के लिए कि तुम क्लाइंटों के साथ क्या करती हो।
सॉरी मैम। कोई बात नहीं होगी। तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी चॉइस, जो मर्जी करो। आई डोंट केयर। एंड यस यस, थैंक्स अ लॉट कि तुम दोनों ने ये सब मेरे पार्लर में नहीं किया। कल से मत आना। एंड यू नो व्हाट, मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब राखी कर रही है, तभी उसके क्लाइंट्स इतने रेगुलर हैं और हमेशा ज्यादा क्लाइंट्स तुम दोनों से। बट आई वाज सो रॉन्ग। थैंक्स टू राखी। अरे ये कौन है? वो हाँ, नई लड़की है। आज से 2 नई लड़की आई है, किम्पी और जूही की जगह पे। जगह पे मतलब वो तो अब लवली मैडम ही बता पाएगी। आप जाइए, आपका रूम और क्लाइंट दोनों रेडी है। सुबह पार्लर खुलने के पहले से आकर बैठा है बावला। राखी, थैंक गॉड यार तुम आ गई। ओके लिसन, आई एम रियली सॉरी फॉर लास्ट नाइट। राखी देखो, जो कुछ भी हो गया ना उसे प्लीज भूल जाओ, प्लीज। I really like you यार। राखी, मैं तुमसे सिर्फ मसाज कराने नहीं आता यार। तुम्हारे साथ रहने से, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मैं तुम्हारे लिए ना हजारों किलोमीटर तक आ सकता हूँ, सच में। I really love you। वेट, हेलो मैडम जी, लवली जी हैं कहाँ? हाँ है, रुकिए आप 2 मिनट, मैं उनको बुला के लाती हाँ, उनसे कहिएगा चौधरी साहब आए। हूँ। ठीक है। अरे लवली जी प्रणाम। क्या बात है चौधरी साहब, आज यहाँ कैसे? ना कोई फोन ना मैसेज। माफ करना लवली जी, अब खबर मिली है कि आपके मसाज पार्लर में मसाज के नाम पे कुछ और ही चल रहा है आजकल। वो थाना में नए साहब आए हैं और चेकिंग का ऑर्डर दिए हैं, तो चेकिंग तो करना ही पड़ेगा जी। आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, मेरे पार्लर में कुछ उल्टी सीधी बात हो ही नहीं सकता। आइए चलिए जी, तसल्ली कर लीजिए अच्छे से। लवली का पार्लर है, ऐसा वैसा पार्लर नहीं। आइए। आप इधर चेक कीजिए। चौधरी साहब, हमारा पार्लर आपको सिर्फ निराशा ही देगा, क्योंकि यहाँ केवल मसाज मिलती है, मीडिया के लिए मसाला नहीं।
खैर, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लीजिए, आइए। हम्म